हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनिंदर सिंह है। आज हम नाइन्थ क्लास का फिज़िक्स का चैप्टर 1 दैट इज़ मोशन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है ये मोशन और क्या क्या पढ़ सकते हैं हम इसके बारे में। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी स्नेक देखा होगा, सांप, डिस्कवरी पे या फिर मूवीज़ में या फिर यूट्यूब पे। बहुत बच्चों ने तो रियल में देखा होगा स्नैप। तो सांप का जो मूवमेंट होता है किस तरीके से होता है, मतलब चलता कैसे है वो। मूवमेंट ऑफ स्नेक कुछ इस तरीके से चलता है। अब देखिए, ड्राइंग पे तो मत जाइएगा, ड्राइंग तो बस ऐसे ही है। सब जो समझा रहा हूँ आप प्लीज़ उसको समझने की कोशिश करिए। कुछ इस तरीके से चलता है सांप का मूवमेंट, इस तरीके से कुछ चलता है सांप। अच्छा ठीक है। अब स्नेल 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 आपने देखा होगा डिस्कवरी पे कि स्नेल का जो मूवमेंट होता है वो इन कंपैरिजन टू स्नेक वेरी वेरी स्लो, बहुत ही ज़्यादा धीरे स्नेक चलता है। एग्जाम्पल और भी जो धीरे चलने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल टॉर्टोइस, टर्टल, बहुत ज़्यादा धीरे चलते हैं स्नेल। अब देखिए, हमने देखा केस ऑफ स्नेक, देखा हमने इस तरीके से है कुछ मूवमेंट उसका। और हमने देखा केस ऑफ स्नेल, इसका मूवमेंट बहुत धीरे। मान लीजिए यहाँ पर है तो उसको मतलब 10 सेंटीमीटर भी चलने में इन कंपैरिजन टू स्नेक बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इन कंपैरिजन टू स्नेक। ठीक है। अच्छा, अब हम कभी कहीं जाते हैं ट्रेन में, जब हम सफ़र करते हैं तो सफ़र करने से पहले ट्रेन रेलवे स्टेशन पे टाइम से पहले पहुंचते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं, अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। तब जब हम वेट करते हैं ट्रेन का तो कई सारी ट्रेनें अपने रेलवे ट्रैक से गुज़रती हैं। तो हमको क्या लगता है, हमको क्या फील होता है, कुछ इस तरीके से फील होता है कि मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, सपोज दैट योर प्लेटफॉर्म एंड द रेलवे ट्रैक आप रेलवे ट्रैक को अपने प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और मतलब और ट्रेनें निकल रही हैं। तो एक जब ट्रेन आई और गई तो एक फीलिंग आ रही है, सेंस ऑफ फीलिंग। क्या मतलब, हमको ऐसा फील हो रहा है कि मूव कर रही है कोई चीज़, ट्रेन मूव कर रही है, गई चली गई। सांप चल रहा है, स्नेल चल रही है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको काफ़ी टाइम लग रहा है। इन कंपैरिजन टू स्नेक एंड ट्रेन बहुत 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 ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट यहाँ पर भी हो रहा है, मूवमेंट यहाँ पर भी हो रहा है, मूवमेंट यहाँ पर भी हो रहा है। ट्रेन आई और गई, सपोज कुछ भी इसकी वेलोसिटी रही हो 70 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी, गई ट्रेन गई। तो फीलिंग हमें ये हो रही है देख के कि ये चीज़ चल रही है और हम खड़े हैं, ये फीलिंग हो रही है। ठीक है, बट
अगर मैं कहूँ आपसे कि ट्रेन भी रुकी हुई है, चलता हुआ सांप भी रुका हुआ है, स्नेल जो चल रही है वो भी रुकी हुई है, तो आप क्या कहेंगे? सर आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। देखिए आपको हम समझाता हूँ, इसको मतलब नोट डाउन कर लेना ऐसे ही मतलब शॉर्ट नोट टाइप में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से। अपना वही पुराना वाला केस उठाएंगे, केस ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, रेलवे ट्रैक ये रहा, इट इज रेलवे ट्रैक। आप खड़े हैं, आपका फ्रेंड खड़ा है, आप खड़े हैं, आपका फ्रेंड खड़ा है। और अब देखिए, सपोज दैट पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने देखा था कि ट्रेन आई गई मूव कर गई, ठीक है, ठीक है। बट आप अपने फ्रेंड के साथ रेलवे स्टेशन पे आए हैं और आपका फ्रेंड भी आ रहा है जो ट्रेन में सफ़र कर रहा है, और आप मतलब आप उसको एक तरीके से रिसीव करने आए हैं, ठीक है, रिसीव करने आए हैं। बट देखिए, बट होगा कुछ इस तरीके से, ट्रेन आएगी, अगर आप सही स्टेशन पे आए हैं तो ट्रेन आएगी और रुकेगी। यहाँ से ट्रेन आई आई आई, यहाँ पे रुकी, ठीक। रुकने से पहले, रुकने से पहले जब ट्रेन सपोज दैट यहाँ पर थी, मतलब रेलवे ट्रैक पर थी, स्टेशन पर नहीं आई थी, तो रुकने से पहले आपके फ्रेंड, रुकने से पहले ट्रेन की स्पीड कम होती है, पहले बहुत तेज़ होती है, फिर थोड़ी कम, फिर और कम और कम, जब तक प्लेटफॉर्म पे आते आते रुक जाती है एकदम। तो जब ट्रेन यहाँ पर थी, आपका फ्रेंड बैठा था यहाँ, ठीक है, दूर से आप देख रहे थे, आपका फ्रेंड आप दोनों के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा है ना, मूव कर रहा है अपनी पोजीशन से। कुछ देर पहले वो मतलब यहाँ पे था, फिर कुछ देर यहाँ पे आया होगा, फिर आपने यहाँ प्लेटफॉर्म पे रुका होगा। अब देखिए, आपके हिसाब से आपका फ्रेंड मूव कर रहा है, मतलब चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा है, अपने पैरों से नहीं, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा है। अब सपोज दैट और भी लोग बैठे हैं ट्रेन में, पैसेंजर्स और भी बैठे हैं। ये जो पैसेंजर बी है, पैसेंजर बी है, आपके फ्रेंड को देखते हुए क्या कहेगा? जहाँ तुम बैठे हो ट्रेन में, वहीं मैं बैठा हूँ, मेरे और तुम्हारे बीच में 1 मीटर का मतलब डिस्टेंस है, और हम तो 1 घंटे से सफ़र कर रहे हैं, 10 घंटे सफ़र कर रहे हैं, ये 24 घंटे सफ़र कर रहे हैं, मतलब ट्रेन में आप जहाँ बैठे हो मैं भी वहीं पे हूँ, तो मतलब हम दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं बदल रहा, तो आप तो रुके हुए हो, आप रुके हुए हो, ये कहेगा पैसेंजर भी, ठीक है। आप और आपका फ्रेंड जो रिसीव करने आया है क्या बोलेंगे कि नहीं, मेरा फ्रेंड पहले ट्रेन में बैठा है, और मतलब ट्रेन आई, रुकी, हमने उसे रिसीव किया तब जाके वो हमारे साथ रुका, उससे पहले वो मोशन में था, मतलब वो मूव कर रहा था, इन द सेंस मतलब मूवमेंट हो रही थी, अपनी एक जगह से दूसरी प्लेस पे जा रहा था। तो आप किसको करेक्ट मानेंगे? पैसेंजर बी बोलेगा आप तो रुके हुए हो, आपका फ्रेंड और आप दोनों बोलेंगे कि नहीं, मेरा फ्रेंड
मतलब रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है। ठीक है, किसको आप सही मानोगे? यहाँ पर पैसेंजर बी भी अपनी जगह पे ठीक है और आप दोनों भी अपनी जगह पे ठीक हैं, बिल्कुल करेक्ट। कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, कोई भी गलत नहीं बोल रहा है। अब हम उसको देखते हैं कैसे। देखिए, एक चीज है कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, है ना, ये आपका प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म कहाँ बना है? अर्थ पे, मतलब जमीन पे, धरती पे बना है प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म पे आप जब खड़े हैं तो आप रुके हुए हैं, मतलब मूव नहीं कर रहे। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं रुका हुआ हूं। अगर मैं मूव करूं, मूव कर रहा हूं, ठीक। बट इस समय आप रुके हुए हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे। अब देखें क्या होगा। क्या आप प्लेटफॉर्म पे रुके हुए हैं, इसलिए आप बोल पा रहे हैं कि आपका फ्रेंड मूव कर रहा था। पैसेंजर बी रुका हुआ है ट्रेन में, इसलिए वो बोल पा रहा है कि पैसेंजर ए यानी आपका फ्रेंड भी रुका हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैंने प्लेटफॉर्म से देखा, क्योंकि आप वहां खड़े हैं, तो मोशन में लगा आपका फ्रेंड, मतलब मूवमेंट हो रही है तो हमको मूव करता हुआ लगा। और जैसे ही पैसेंजर बी को देखा तो हमको लगा कि वो रुका हुआ है। देखते ही एक जगह से दूसरी जगह पे देखते ही, मतलब मैं देख रहा हूँ प्लेटफॉर्म से, और जो पैसेंजर बी है वो ट्रेन में से ही देख रहा है अपने मतलब बैठे हुए पास में आपके फ्रेंड को। देखने के जगह से ही ये डिसाइड हुआ कि कौन मोशन में है और कौन रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब रुका हुआ, स्टिल, एकदम रेस्ट पे। देखने से पता चला, जगह अलग अलग जगह से। जैसे पहली जगह हमने देखी थी प्लेटफॉर्म, दूसरी जगह पैसेंजर ने देखी थी इनसाइड द ट्रेन। प्लेटफॉर्म से देखा, मूवमेंट हुआ, इनसाइड द ट्रेन देखा, रुका हुआ लगा हमको आपका फ्रेंड। तो ऐसा क्या हो रहा है कि सर प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो वो चल रहा है और इनसाइड द ट्रेन वो रुका हुआ है। तो हमने जहाँ से देखते हैं, जहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ से भी हम अपनी मतलब पोजीशन को बताते हैं कि चेंज हो गई, पहले यहाँ था फिर ये हो गई, फिर वहाँ था फिर वो वहाँ हो गई, उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब देखिए, आप इसको रफ नोट्स बना लीजिएगा, अभी हम डिस्कस करते हैं।